अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छी सेहत से होंगे। मेथड्स ऑफ टीचिंग एसएसटी पढ़ेंगे हम इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स की। सो मेथड्स ऑफ टीचिंग एसएसटी एंड सोशल स्टडीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स की क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, एक जनरल सा कंसेप्ट है और अब तक आपके लेवल पे शायद आपने ये चीज़ें ज़रूर सुनी या पढ़ी या कहीं ना कहीं देखी होंगी कि टीचर्स जिन एड्स के थ्रू हमें पढ़ाती हैं उनमें क्या होता है कि वीडियो एड्स, विजुअल, ऑडियो और ऑडियो विजुअल। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं जो हमने सुनी हैं। बट टू योर सरप्राइज़ यहाँ पे हम कुछ और ऐड करेंगे। और सबसे पहले तो हम टीचिंग एड्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसको समझते हैं ये क्या है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे भी बढ़ेंगे। तो सबसे पहले टीचिंग एड्स क्या होता है। प्यारे स्टूडेंट्स, टीचिंग एड्स हम कोई भी टीचर मटेरियल अ टीचर यूज टू टीच हिज और हर स्टूडेंट्स इज़ अ टीचिंग एड। कोई भी मटेरियल, वो मवाद, कोई भी चीज़ जो है टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जो यूज़ करता है उसे हम कहते हैं टीचिंग एड, जो टीचर को एड कर रही है पढ़ाने में। तो टीचिंग एड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल कैटेगरीज इंक्लूडिंग विजुअल एड्स। विजुअल एड्स के बारे में आप जानते हैं, विजुअल एड्स कौन कौन सी होती हैं। इसमें पिक्चर्स, तस्वीर आप देखते हैं, अक्सर तस्वीरें लगी होती हैं और आपको बताया जाता है कि ये देखें, जिस तरह एप्पल, तो उसके साथ एप्पल की पिक्चर बनी होती है। देन चार्ट्स, डिफरेंट चार्ट्स, और फिर डायग्राम्स हैं, मैप्स हैं, वीडियोस हैं, फिल्म्स हैं। अगर आप देखें तो चार्ट्स बनाए जाते हैं, अक्सर क्लासेस में लगे होते हैं जिनसे बच्चे कंसर्न करते हैं। डायग्राम्स ड्रा की जाती हैं, आपने देखा है बायो में, फ़िज़िक्स में, और फिर उनको लेबल करके अच्छे तरीके से समझा जाता है किसी भी चीज़ के प्रोसीजर को। मैप्स ड्रा किए जाते हैं अच्छे तरीके से जियोग्राफी को समझने के लिए और सारी डायरेक्शंस वगैरह देखने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। वीडियोस बनाई जाती हैं क्योंकि बच्चे विजुअल कंटेंट जो है उसको ज़्यादा अच्छे से कंज्यूम करते हैं, उसके अंदर कलर्स उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। ऐसे ही बहुत सी स्टडी से रिलेटेड मूवीज़ वगैरह भी होती हैं जो आपको टीचर्स जो हैं वो गाइड करते हैं, या लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सी मूवीज़ होती हैं जिनसे आपको बहुत हेल्प मिलती है, या फिल्म होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज़, फिल्म्स। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो है विजुअल एड्स जिनको हम देख सकते हैं। द एड्स दैट कैन बी सीन and can be consumed or a student learn, the aids which help the student learn by यूज़ ऑफ विजुअल एड्स, यूज़ ऑफ विजुअल सेंसेस, जिनको आप देख के कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपकी विजुअल एड्स हैं। देन हम लोग मूव करते हैं ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स क्या होती हैं, वो एड्स, वो मटेरियल, वो कंटेंट जिसको आप सुन के कंज्यूम कर रहे हैं और आपकी हेयरिंग आपको लर्निंग में हेल्प कर रही है, वो होती हैं ऑडियो एड्स। जिस तरह से ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी जाती है, पॉडकास्ट होते हैं, म्यूज़िक बच्चे सुनते हैं। अब म्यूज़िक इज़ अ बिट डिफरेंट दो, राइट। तो मैं आपको ये बताऊं कि म्यूज़िक की भी अपनी साइकोलॉजीज हैं। बहुत सा म्यूज़िक है जो आपकी लर्निंग को बूस्ट करता है, शायद आपको ये चीज़ पता हो। और हम लोग बहुत सी चीज़ें सीखते हैं सुनने से, ऑडियो रिकॉर्डिंग से। तो अभी तो ऐसा है कि क्योंकि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हमें एडवांसमेंट देखने को मिलती है, बट स्टिल ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रेजेंट हैं हमारे आसपास। तो पहले तो ऑडियो एड्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, अभी भी आल दो ये चीज़ें यूज़ होती हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं है, कम यूज़ होती हैं। तो रेडियो सुन के या फिर ऑडियो वगैरह में आप रिकॉर्डिंग करके एक दूसरे को, या अभी आप ये देखें कि ऑनलाइन वगैरह क्लासेस होती हैं, या टीचर्स बहुत से होते हैं जिनको ज़्यादा एडवांस्ड ऐप्स नहीं यूज़ करनी आती, तो वो आपको कभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, तो आप उनको सुन लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी क्या हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो आपको भेजी जा रही हैं, आपकी लर्निंग में आपको हेल्प कर रही हैं। ज़्यादा बेटर लर्निंग के लिए ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म्स भी हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके भी हैं, लेकिन ये है कि ये भी लर्निंग का एक तरीका है। देन आता है हमारे पास ऑडियो विजुअल एड्स, वो चीज़ें जिसमें आप देखते भी हैं और आप सुनते भी हैं। अब देखें, आपको मैं स्टूडेंट्स एक चीज़ बताऊं कि जितनी ज़्यादा आपकी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं ना,
उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग अच्छी होती है। आपके लर्निंग प्रोसेस में आप अपनी सेंसेस को जितना ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, आपकी लर्निंग उतनी ही ज़्यादा बूस्ट करेगी, आप उतना ज़्यादा अच्छा सीखेंगे, आपका इंटरेस्ट उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसमें क्या है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस और इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स, एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम्स। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन वही पावर पॉइंट वगैरह पे प्रेजेंटेशंस तैयार की जाती हैं और स्टूडेंट्स को क्लासेस में वहाँ बोर्ड्स पे, प्रोजेक्टर्स पे डिस्प्ले की जाती हैं और बच्चे उनको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे टीचर्स आपको वाइट बोर्ड पे लिखते हैं। ये तो एक बहुत कॉमन सा मेथड है, टीचर वाइट बोर्ड पे लिख रहा है, आपको बोल रहा है, समझा रहा है और बच्चे उसको समझ रहे हैं। उनको वो चीज़ दिख भी रही होती है अपने सामने वाइट बोर्ड पे और वो उसको टीचर को सुन भी रहे होते हैं। तो ये इस तरीके से उनकी ऑडियो विजुअल एड के थ्रू उनकी लर्निंग हो रही होती है। देन एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम्स, तो देयर आर अ लॉट ऑफ एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम्स जो कि स्टूडेंट्स को न्यू चीज़ें और अच्छी चीज़ें समझने में, सीखने में हेल्प करते हैं। प्रिंट मटेरियल जो हैं, हमें बेशुमार प्रिंट मटेरियल मिलते हैं। तो ये जो एक चीज़ है प्रिंट मटेरियल, मैंने आपसे एट द वेरी स्टार्ट मेंशन किया था कि इट्स नॉट जस्ट ऑडियो एंड विजुअल और ऑडियो और अ विजुअल एड, बल्कि बहुत सारी एड्स हैं, डिफरेंट एड्स हैं। मोस्ट कॉमनली स्टूडेंट्स का यही बिलीव होता है ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एड्स, बट देयर आर अ लॉट। और देखें कि ये चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रिंट मटेरियल क्या है, इसमें टेक्स्ट बुक्स आती हैं, वर्क बुक्स, वर्कशीट्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने में, पढ़ने में मदद देती हैं और ये आपके करिकुलम का पार्ट होती हैं। इनके बगैर तो आपका जो कोर्स वर्क है वो कंप्लीट नहीं होता। तो ये जो प्रिंट मटेरियल है ये भी आपकी टीचिंग के लिए एक एड है। टीचर्स आपको बुक खुलवाते हैं, रीडिंग करवाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ाए जाते हैं, आपको वर्क पेज दिया जाता है। इसी तरह से वर्क बुक्स होती हैं, वर्कशीट्स होती हैं, न्यूज़पेपर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उसके अलावा मैगज़ीन्स में बहुत से आपको लर्निंग कंटेंट मिलता है। तो ये सब जो प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास मटेरियल आता है जिससे आप कंज्यूम करते हैं अपना मटेरियल, अपना कंटेंट, तो ये आपकी प्रिंट मटेरियल भी एक एड है। देन है रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, जिसमें आप अपनी असली ज़िंदगी के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, फिनोमेनास को देखते हैं, प्रोसेसेस को देखते हैं और उनसे समझने की और सीखने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स मॉडल्स बनाते हैं, 3D मॉडल बनाते हैं, टीचर्स बनाते हैं और स्टूडेंट से भी बनवाते हैं और फिर उस तरीके से लर्निंग होती है। स्पेसिमेन, आपको कोई ना कोई चीज़ दिखाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि बायोलॉजी में आपको स्लाइड्स होती हैं कुछ छोटी छोटी, वो उनको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और फिर आप उनको देखते हैं कि इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं और आप उनको इस तरह स्टडी करते हैं, ज़रूर सुनी होगी। स्पेसिमेन का मतलब होता है अ सैम्पल ऑफ समथिंग। कोई भी चीज़ जो है उसका जो सैम्पल है, यानी आपको वो सैम्पल्स वगैरह दिखाए जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। देन हमारे पास क्या है, इंटरैक्टिव एड्स। वो ऐसे मटेरियल, ऐसी एड्स जो आपको इंटरेक्शन में हेल्प करती हैं। जैसे आप बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनको गेम्स के थ्रू, अब आप देखें कि छोटे बच्चे जो होते हैं, अब अभी हमारे पास बहुत सारी ऐसी ऐप्स मोबाइल में मौजूद हैं कि बच्चे क्या कर रहे होते हैं, कलरिंग कर रहे होते हैं, उसमें वो डिफरेंट कलर्स सीखते हैं। वो बेसिकली एक गेम खेल रहे हैं लेकिन वो उसके अंदर काफ़ी सारे कलर्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर्स और फिर डिफरेंट जगहों पे तस्वीरों में करते हैं और फिर उससे बहुत एक अच्छी पिक्चर बना लेते हैं। इससे वो कलरिंग करना सीखते हैं, अपना हैंड की मूवमेंट सीखते हैं, साथ ही वो कलर नेम सीखते हैं। पर्पसेस के लिए ऐसी हमारे पास और भी बहुत सी ऐप्स मौजूद हैं। नेक्स्ट है सिमुलेशन से मुराद है द एक्शन ऑफ प्रिटेंडिंग और डिसेप्शन, यानी कोई भी चीज़ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो करके देख रहे होते हैं, तो जब वो किसी भी रोल को प्ले करते हैं, रोल प्लेइंग मटेरियल वगैरह भी इन एड्स में आता है, तो रोल प्लेइंग से या फिर वो एक्ट प्रिटेंड करने से वो चीज़ें सीखते हैं, दूसरों के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं और यूँ ये इंटरेक्टिव एड्स हैं। या फिर बच्चे आपस में जब गेम्स खेलते हैं उनको सिखाया जाता है कि आप मोबाइल वगैरह की गेम्स के अलावा या इन सब चीज़ों को छोड़ के भी अगर आप देखें, ये बच्चे जब आपस में खेलते हैं
या फिर आपस में कोई रोल प्ले करते हैं, कोई गेम प्रिटेंड करते हैं, तो उसमें बहुत कुछ सीखते हैं। वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो करते हैं, अपना नॉलेज शेयर करते हैं और दूसरों से चीज़ें जो हैं वो नई चीज़ें उनको जानने को मिलती हैं। देन है टेक्नोलॉजी बेस्ड एड्स। एड्स जो हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बेस पे हमें मिली हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स, हमारे पास आजकल बेशुमार एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज और मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ने में हेल्प करती हैं। और ऐसी ही ऐप्स में है हमारे पास एलिसन है, कोर्सरा है, ये सब वो ऐप्स हैं या फिर ये वो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, आप इनको अपने मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं। ये एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं और आपको ऑनलाइन बेशुमार कोर्सेज यहाँ पे पढ़ने को और सीखने को मिलते हैं। मैनिपुलेटिव एड्स, हैंड्स ऑन मटेरियल, साइंस किट्स एंड मैथ मैनिपुलेटर्स, ये वो चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करते हैं और उनसे सीखते हैं। हैंड ऑन मटेरियल जो आपको दिया जाता है एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए जिनको आप यूज़ करते हैं, और फिर साइंस किट है। मैथ मैनिपुलेटिव्स हैं। मैथ मैनिपुलेटिव्स में वो चीज़ें जो मैथ सीखने में बच्चों को हेल्प करती हैं, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ऐसी की जो 3D शेप्स जो हैं या फिर ऐसा 3D मटेरियल वगैरह जो बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है और उनको लर्निंग के लिए छोड़ा जाता है, तो वो जो सारी एड्स हैं वो मैनिपुलेटिव एड्स हैं। समराइज़ करते हैं अपनी सारी बात को, तो दीज कैटेगरीज कैन हेल्प टीचर्स सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एड्स टू सपोर्ट देयर टीचिंग मेथड्स एंड स्टूडेंट लर्निंग। ये सारे वो मटेरियल हैं या एड्स हैं जो किसी भी टीचर को बेस्ट हेल्प देते हैं कि वो बेस्ट मटेरियल चूज़ करें और जो उनके लिए ज़्यादा इस्तेमाल करना भी बेहतर है और उनके टॉपिक पे फिट बैठता है, जिससे वो अच्छे तरीके से अपने चोज़न टॉपिक को, चोज़न मटेरियल को स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं और स्टूडेंट की लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाएं और स्टूडेंट्स को लेक्चर में अच्छे तरीके से एंगेज करें और उनके लिए इसको इंटरेस्टिंग बनाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।